हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज एक नया अध्याय लेकर के आए हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम का। अध्याय 6 समाचारों के विविध माध्यमों की विशेषताएं। इसका पार्ट 1 आपको आज पढ़ना है। क्वेश्चन बनता है समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, और इसका उत्तर है मुद्रण माध्यम का मतलब जो छपाई वाले समाचार माध्यम हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं जिसको अखबार कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं, उनकी क्या विशिष्टताएं हैं। ये विशिष्टताएं शब्द भी आपको आ सकता है और विशेषताएं शब्द भी आपको आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो मुद्रण माध्यमों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न हैं। पहला पॉइंट है मुद्रण माध्यमों में या समाचार पत्र पत्रिकाओं में सूचना का स्थायित्व होता है। पहला बिंदु, यानी कि इसमें सूचनाएं स्थायी होती हैं। आप कभी भी आकर के इनको पढ़ सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल बाद तक आप इनको यानी जीवन भर तक पढ़ सकते हैं, स्थायी रहती है। दूसरा, इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। आप जब चाहो तब, जैसे आपको समय अनुकूल मिलता है उसके अनुसार आप अखबारों को या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके सूचना से अवगत हो सकते हैं। तीसरा बिंदु है एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम में कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ये टेलीविजन की तरह नहीं है कि फ्लैश पर एक साथ सूचना आई और उसको आपने अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा उसको रिपीट होना मुश्किल है ना। तो अखबार में या समाचार पत्रों में या मुद्रण माध्यमों में, पत्रिकाओं में आप सूचना को कभी भी किसी समय कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी क्रम में अनेक बार पढ़ सकते हैं। इसे किसको, समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों को सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि आप इनको संदर्भ का रूप दे सकते हैं और इनको आप लाइब्रेरी में या सुरक्षित स्थान पर रख भी सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासित एवं शुद्ध होती है। जो भी लिखित में आएगा आपको उल जलूल नहीं आएगा। एंकर टेलीविजन पर या रेडियो पर आपको कैसी भी भाषा में बोल सकता है, लेकिन लिखित में तो वह पूरी अनुशासित भाषा होगी और शुद्ध भाषा होगी। इसलिए इस मुद्रण माध्यमों की भाषा अनुशासित एवं पूर्णतः शुद्ध होती है। लास्ट में इसकी जो विशिष्टताएं हैं वह है कि मुद्रण माध्यमों में गूढ़ यानी गहरे रहस्यमयी गंभीर विचार या गंभीर विषय का भी समावेश हो सकता है और इन्हें हम पढ़ सकते हैं। ये था हमारे समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं या उनकी खूबी गुण ये बताए गए हैं। अब इनके दोषों के बारे में बात करते हैं कि दोष क्या क्या हैं। तो मुद्रण माध्यमों के दोषों को हम देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न बनता है कमियां। समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की कमजोरी क्या है? कमजोरी क्या है, जिसको हम कमियां कह सकते हैं, जिनको दोष भी कह सकते हैं। उत्तर लिखेंगे समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम
समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम पठन पाठन से संबंधित है। पठन पाठन से संबंधित हैं। निरक्षर और अनपढ़ लोगों के लिए यह बेकार माध्यम है। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी या इसमें दोष होता है। अगला प्रश्न बनता है जो इंपॉर्टेंट भी है, डेडलाइन क्या है? ये हमारे पिछले पाठ में भी आ चुका है। अथवा दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि समाचार पत्र में छपे समाचार की, अथवा करके लिख सकते हैं आप इसको, दूसरे रूप में कैसे आएगा, अथवा समाचार पत्र में छपे समाचार की, समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन क्या होती है? इससे क्या आशय है? और ये प्रश्न सीबीएसई 2009 में पूछा गया है। उसके बाद 2013 में पूछा है, 2 बार आया है ये। तो देखिए, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार पत्र के लिए किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। एक ही सरल रेखा बनेगी डेडलाइन में। कहने का मतलब ये हुआ कि हर समाचार पत्र 24 घंटे के दरमियान छपता है। जैसे आज प्रातःकाल 5 बजे आपके हाथ में समाचार पत्र है, उसमें जैसे मानो 1 तारीख है, 1 तारीख को आपका अखबार आपके हाथ में आ गया 1 जून को, ठीक है। अब 31 मई रात्रि 12 बजे से लेकर 31 मई रात्रि 12 बजे तक के सारे समाचार किस में आएंगे?
1 जून के अखबार में आएंगे। क्या समझे? 24 घंटे पहले के, रात्रि 30 मई रात्रि 12 बजे के बाद और 31 मई रात्रि 12 बजे तक के बीच में, यानी 30 मई रात्रि 12 बजे से लेकर 31 मई रात्रि 12 बजे तक के सारे समाचार 1 जून के अखबार में होंगे। 1 जून तो अभी प्रारंभ हुआ है, 5 बजे आपके हाथ में समाचार पत्र आ गया, तो क्या 1 जून के समाचार उसमें आ जाएंगे? तो ये डेडलाइन होती है 24 घंटे की। अगर 30 मई दोपहर के या रात्रि 9 बजे के या रात्रि 8 बजे के कोई समाचार 1 जून के अखबार में आता है तो वह डेडलाइन से बाहर का अखबार है, मतलब समाचार है, और उस समाचार पत्र पर कोई नज़र नहीं होती और वह इम्पोर्टेंस नहीं होती समाज में उस समाचार पत्र की वासी खबरें देता है वो। इसलिए 24 घंटे के दरमियान जो समाचार समाचार पत्र में छपता है वह उसकी डेडलाइन की अवधि होती है। तो उदाहरण देख लीजिए कि उदाहरणतया प्राय समाचार पत्र प्राय समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है उदाहरणतया प्राय समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, 24 घंटे बाद छपते हैं। अतः पिछले 24 घंटे की खबरें ही पिछली 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि ही अखबारों के लिए चौबीस घंटे की अवधि ही डेडलाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। मुद्रण माध्यमों से कीजिए।
रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, तो यहां लिखेंगे आप मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं। इधर लिखेंगे रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार की विशेषता है, मुद्रण समाचारों की। और इधर लिखेंगे आप रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार की विशेषता है। विशेषता है, ये दिखाई दे रहा है विशेषताएं। तो यह स्थायी होता है, मुद्रित समाचारों की विशेषताओं में लिखेंगे यह स्थायी होता है। और इधर रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की विशेषताओं में लिखेंगे कि यह सुनते ही विलीन हो जाता है। यह सुनते ही विलीन हो जाता है। इधर मुद्रित समाचारों में क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती, इनमें क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रेडियो समाचारों में या रेडियो समाचारों को अपने क्रम से ही सुना जा सकता है, अपने क्रम से ही सुना जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। मुद्रित समाचारों की विशेषताओं में इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। जबकि रेडियो समाचार सुनने से ही समझ में आ जाते हैं। सुनने से ही समझ में आ जाते हैं।
मुद्रित समाचारों में व्याकरण और वर्तनी की शुद्धि चाहिए। मुद्रित समाचारों में व्याकरण और वर्तनी की शुद्धि होनी चाहिए, जबकि रेडियो समाचारों में सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। समाचारों में सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। नेक्स्ट में आता है इसका माध्यम शब्द है। किसका? मुद्रित समाचारों का। तो मुद्रित समाचारों का माध्यम मुद्रित समाचारों का माध्यम शब्द है। जबकि रेडियो समाचारों का माध्यम शब्द और आवाज है, यानी ध्वनि। रेडियो समाचारों का माध्यम शब्द और ध्वनि है। ध्वनि का मतलब आवाज। ये है रेडियो समाचार और मुद्रित समाचारों की विशेषताओं में तुलनात्मक अंतर। अगला प्रश्न आता है कि रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के भागों की संख्या बताइए, संख्या में नाम बताइए। कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर देखिए इसका, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। आंसर देखिए, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की समाचारों के 3 प्रमुख भाग निम्न हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। इंट्रो नंबर 1,
इंट्रो, इंट्रो का मतलब मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी, बॉडी का मतलब निकाय। नंबर 3 समापन, ये समापन ही है, समाप्ति पर। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है? रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर देखिए। रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी, साफ सुथरी तथा टंकित मतलब जानते हो, टाइप्ड, टाइप हुई होनी चाहिए। ताकि समाचार वाचक को अभी ये टाइप्ड है, ताकि समाचार वाचक को उसे पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। पूर्ण विराम। इसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट विशेषता, उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अंतिम विशेषता इसकी है
वो लिखिए कि 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को पांच अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को क्या करना चाहिए? शब्दों में लिखना चाहिए। शब्दों में लिखना चाहिए। ये थी आपकी आज की क्लास। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।